हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एनएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। सो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो स्पेशली मेरे 11th क्लास के उन सभी बच्चों के लिए जो प्रीवियस क्लास में भी मुझसे जुड़े थे, जिन्होंने सीखा था रिलेशन और फंक्शन को कैसे आपने सॉल्व करना है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन, एक एक सीरीज को, एक एक क्वेश्चन के पार्ट को मैंने कैसे डिवाइड किया हुआ है बहुत अच्छे से आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं रिलेशन फंक्शन के चैप्टर को। पहले इस वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, यानी कि ये पूरा चैप्टर ओनली 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होता क्या है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। आज वक्त हो चुका है रिलेशन को समझने का। रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास 12th में भी ये आपके सामने रिपीट होगा। तो आज समझते हैं इसको और डिटेल में। जैसा कि बेटा लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इसको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में और एरो डायग्राम से भी आपको समझाया था। आज एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें तीनों फॉर्म जो है ये मेंशन करेगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बट एक्चुअली में बेटा होता यह है कि जब हम किसी दो एलिमेंट्स का आपस में, दो सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसका बहुत सारा एक रिलेशन जो है निकल के हमारे सामने आ जाते हैं। यानी कि कैसे मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए दो फ्रेंड क्लास ए और क्लास बी में हैं। ए भी ना करते, एक स्कूल हम मान लेते हैं इसको पूरा, ये एक स्कूल है और स्कूल में क्लास ए और क्लास बी, क्लास 11th या 12th के दो सेक्शन हो गए, राइट। अब उस दो सेक्शन में अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स की, बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी कि मान लीजिए 3 से 4 बॉयज के अगर हम पहला सेक्शन कॉमर्स का और एक सेक्शन हम आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज जिसको आप बोलते हैं या साइंस का बना दें, तो डेफिनेटली क्या होता है मेरे बच्चों कि ये स्टूडेंट जो साइंस वाले हैं डेफिनेटली कॉमर्स वाले बच्चों को जानते ही हैं, क्योंकि सेम स्कूल पूरे साल वो साथ में रहते हैं 11th में। तो मोस्टली क्या है, ये इन बच्चों को जानते ही हैं। ये वाला इसको भी जानता होगा और ये वाला इसको भी जानता होगा, ऐसे ये वाला इसको भी जानता होगा और ये वाला इसको भी जानता होगा। ऐसे ही बात करूं अगर बेटा, तो पहले वाला ये स्टूडेंट ये भी मोस्टली सभी स्टूडेंट को जानता होगा। तो कितने, एक स्टूडेंट मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को जानता होगा। तो ऐसे इनके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एरो डायग्राम से आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा। ऐसी अगर बात करें इन गर्ल्स, ये बॉयज को भी ये जानते ही होंगे डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से। स्कूल में, सेम स्कूल में कॉमर्स वाले इस बॉयज को, इसको, इसको और इसको। तो ऐसे हम अगर बात करें, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे एरो डायग्राम में ये प्री इमेज का काम करता है और ये इमेज का काम करता है। ऐसे हर एक एलिमेंट कैसे दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको बॉयज और गर्ल्स का एक स्कूल में। ऐसे ही आप एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी दो नेबरहुड का, कि एक नेबर अपने दूसरे नेबर को अच्छे से जानता है, क्योंकि साथ में वो रहते हैं तो डेफिनेटली उनको पता होता है कि हमारे ऊपर वाले फ्लोर में, नीचे वाले फ्लोर में और हमारे साइड में, हमारे लेफ्ट राइट में कौन रह रहा है। और नहीं भी अगर जानते होंगे तो डेफिनेटली वो जानने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम बाद उन्हें पता चल जाता है कि हमारे लेफ्ट में वर्मा जी, राइट में शर्मा जी, ऊपर गुप्ता जी और नीचे भट्ट परिवार रहता है। यानी कि ऐसे हम आपस में रिलेशन जो है हम बनाते हैं। ये तो बेटा वो रिलेशन हो गए जब हमारे सामने क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब रिलेशन में, इस रिलेशन में एक कंडीशन जुड़ जाए, रिलेशन जुड़ जाए, एक कंडीशन जुड़ जाए, तो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कुछ ही ऐसे रिलेशन है जो बन पाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो बन पाती है और वो बन जाते हैं हमारे क्या, रिलेशन। कैसे, एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए यहां पर दो आपको मैंने अगर ये सेट दिए हैं, इन दो सेट में अगर मान लीजिए यहां पे मैं इवन नंबर की बात करूं और यहां पे मैं 2, 4, 6 की बात करूं या सारे नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर, और अगर इन दोनों को आपस में रिलेट करूं तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर
ये इवन नंबर तो नेचुरल नंबर में भी आते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके चलते रहते हैं, और ये इवन नंबर डेफिनेटली दूसरे वाले जो एक सेट है उसमें आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इनका आपस में क्या रिलेशन बना कि जो सेट ए में इवन नंबर थे वो सेट बी के नेचुरल नंबर में से ही रिलेशन में थे। तो डेफिनेटली जब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में एक कंडीशन जुड़ जाती है तो वो एक रिलेशन बन जाता है। और यहां पर लिखा है सबसेट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी से जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे रिलेशन निकल के आते हैं। उन रिलेशन में किसी कंडीशन से जो आपस में जुड़े रहते हैं उनको हम रिलेशन में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया और अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। आगे मैंने बेटा यहां पर आपके सामने लिखा है ऑर्डर पेयर। मोस्टली बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है, सर ये ऑर्डर पेयर क्या होता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम x और y लिख रहे हैं तो क्या इसमें x यहां पर और y यहां पर लिखा जा सकता है? इसका मतलब क्या है सर? जैसा कि आपने पढ़ा होगा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइम पे, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। ये पूरा एक कोऑर्डिनेट होता है जिसमें इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहां पर x को जो है हम बड़ा y से बड़ा मानकर चलते हैं। और एक कॉमन सी बात है कि जब भी हम बोलते हैं कि राम और श्याम दो भाई हैं तो एक ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो राम जो है श्याम से बड़ा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संजना की और पूजा की, तो ये दो बहनें हैं संजना और पूजा, संजना और रिया। तो यहाँ पर अगर एस में पहले लिख रहा हूं तो एक कॉमन अंडरस्टूड वाली बात होती है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो एस नाम से स्टूडेंट है या एस नाम से जो कोई लड़की है वो आर से बड़ी होगी, ये हम मान के चलते हैं। तो यहां पर x और y का जो कंडीशन मैंने लिखा है ये एक ऑर्डर पेयर है। इसमें x y से अलग होगा या y x से अलग होगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी होता। लेकिन अगर आप बोलो सर कि ऐसे हम कोई चीज लिखते हैं क्या ये y x के बराबर होगा, तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर यहां पर और इसका ऑर्डर यहां पर, ये अलग अलग चीज को दर्शाता है। ठीक है बेटा, कैसे अलग चीज को दर्शाता है? जैसे इन कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो पेयर जैसे नाम से ही आपको पता है, शूज के पेयर यानी कि आपके स्लीपर्स के पेयर। तो पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है दो एलिमेंट आपके इसमें हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर एंड एनक्लोज बाय पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट जो ये है पैरेंथेसिस, इनको आप बोलते हो। If A and B are two sets where A belongs to A belongs to capital A and B belongs to capital B, order pair means AB। और AB जो है कभी भी BA के बराबर नहीं होता। ये मैंने आपको जस्ट अभी यहाँ पर XY की फॉर्म में बताया। सो आई होप बेटा ये सब चीजें आपकी क्लियर है। और ये छोटी छोटी चीजें जो रिलेशन को समझते वक्त, रिलेशन के चैप्टर को पढ़ते वक्त आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये चीजें आपके क्वेश्चन में आएगी। जब तक आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा बेटा तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे और क्वेश्चन जो है वो हो नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। रिलेशन को प्रेजेंट करने के तीन फॉर्म मैंने बता दिया आपको। रोस्टर फॉर्म में भी आप रिलेशन को प्रेजेंट करते हो। रोस्टर फॉर्म क्या होती है बेटा? आपने सेट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा 2 4 6 8। अगर इस तरीके से कोई नंबर ऑफ एलिमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपका रोस्टर फॉर्म को दर्शाता है। सेट बिल्डर फॉर्म को आपने बताया था, जैसे आपने सेट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा, रिलेशन एक्स वाई सच दैट। अब ये यहां पर सच दैट हो गया है। सच दैट क्या होता है बेटा? कि यहां पर रिलेशन, अगर ऊपर वाले ही एक रोस्टर फॉर्म वाले को मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिखाना हो तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर आप देख रहे हो ये सारे क्या है? 2 से मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल हैं सारे। ठीक है ना? यानी कि अगर रिलेशन में अगर हम इसको बनाएंगे तो वैसे तो ये सेट बन गया। मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दीजिए 2 4 3 6 4 8। मान लीजिए ऐसे मैंने एक आपके सामने एक रिलेशन बनाया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पहले वाला x को दूसरे वाला y को डिफाइन कर रहा है। यहां पर 2 4 3 6 4 8 में पहले वाले जो हैं बेटा वो मेरे x होते हैं। इनको आप डोमेन बोलते हो, वो आगे मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताऊंगा।
और जो सेकंड वाले ये y को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये रेंज को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर ये रिलेशन कैसे बना है, एक्स वाई सच दैट जो x है बेटा वो y के इक्वल होगा। इक्वल होगा कब, जब मैं x के प्रत्येक एलिमेंट को, x की प्रत्येक वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा एक रिलेशन बनकर आ जाएगा। तो देखिए बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में ये एक कंडीशन लग गई, जब किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में यानी कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कुछ एलिमेंट किसी कंडीशन से आपस में जुड़े रहते हैं, वो रिलेशन कहलाते हैं, वो रिलेशन में हैं, ये कहा जाता है। तो यहां पर फिर वही x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, वो बात की बात है बेटा, वो जो मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको कराऊंगा तो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपने रिलेशन समझना है कि रिलेशन किससे बना। यदि 2x को मैं y के इक्वल रखता हूं तो x की प्रत्येक वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर आप देखें 2 2 जा 4 है, 3 2 जा 6 है, 4 2 जा 8 है, यानी कि इस रिलेशन की कंडीशन को ये वाली रोस्टर फॉर्म सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे हमारी कौन सी फॉर्म आ गई मेरे बच्चे, ये आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर यहीं पर बात करूं इसके एरो डायग्राम के बारे में, तो एरो डायग्राम बेटा आपने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एरो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए इसी को एक बार समझते हैं एरो डायग्राम की हेल्प से। यहां पर दो सेट आपको दे दिए, यहां पर इसकी वैल्यू 2 4 6, माफ कीजिएगा 2 4 6 से पहले 2 3 और 4 मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है। यहां पर जो है वो 4 6 और 8। अब 2 का रिलेशन डायरेक्टली 4 से बना, 3 का रिलेशन 6 से बना, 4 का रिलेशन फिर 3 का रिलेशन 6 से बना, 4 का रिलेशन 8 से बना। तो इस तरीके से ये कंडीशन जो हमारे पास थी 2x = y, रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में ये किसी कंडीशन से जुड़े हैं, इसलिए ये रिलेशन है। आई होप आपको रिलेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए कुछ और समझते हैं और जानेंगे रिलेशन और फंक्शन को बेटर तरीके से। रिलेशन में जैसे मैंने आपको बताया बेटा ऑर्डर पेयर के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं मैंने बताया अभी आपको। ऑर्डर पेयर आपका जो है x और y की फॉर्म में होगा, और यहां पर ये x और ये y किसी क्रम में ही हैं, इनके ऑर्डर मैटर करते हैं। अगर आप बोलो सर एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 2 1 3, क्या ये आपस में इक्वल सेट है? हाँ बेटा, ये कोई मैटर नहीं करता, इनके ऑर्डर आप आगे पीछे कर लो, ये मैटर नहीं करेगा। यहां पे कहा जा सकता है इक्वल टू बी। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेशन में, तो यदि आप बोलो सर 1 2, क्या ये इक्वल होगा 2 1 के, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, ये आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर यहां पर मैटर करता है। यानी कि x की जो y है इस केस में 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, और यहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। क्या ये आपस में डिफरेंट नहीं है बेटा? तो इसी वजह से ऑर्डर पेयर आपने समझना है, अगर आपको रिलेशन को समझना अच्छे से, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना अच्छे से। तो चलिए यहां पर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर को समझ लेते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे ऑर्डर पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होती है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब टू ऑर्डर पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ A1 A2 के बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो, तो उस ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलेंगे आपस में बच्चों? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, क्योंकि 11th क्लास की बात करूं बेटा, तो 11th क्लास में स्कूल टू स्कूल मैटर करता है कि कैसे आपके सामने एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। अगर इक्वलिटी ऑफ टू आपस में सेट्स दी हो, तो पहले वाली वैल्यू x वाले को x से कंपेयर करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x + 2 = 5, ये 2 उधर जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। और यहां पर इस y वाली वैल्यू को आप y वाले एलिमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे y - 9 = 3, -9 उधर के +3 हो जाएगा और +9 हो जाएगा, और y की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो ये आपस में कब कंपेयर करते हैं, कब हम वैल्यू निकालते हैं बेटा? जब आपको बोला इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स या टू ऑर्डर पेयर। आई होप ये क्लियर होगा। बहुत छोटा एग्जांपल, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आने हैं, और 11th क्लास के बच्चों ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ लोगे तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट माफ कीजिएगा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट रिलेशन का
और फंक्शन का आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज से जुड़ी हुई एक कुछ अहम बात, यदि इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी, सो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ए आपके पास हो गया 1 और 2, बी आपके पास हो गया 4 और 5, अगर आप ए डज नॉट इक्वल टू बी, यहां पे देखें ए और बी कहां आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो यदि ये यही आपसे बोल रहा है कि अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो आप अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे करते हैं, मेन मुद्दा मुझे आज रिलेशन को समझाना है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं। और एक कंडीशन और इसमें देखना है, अगर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 है, सो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम a और b का निकालते हैं तो वो भी 5 के ही इक्वल होगा। ये बस कॉमन सी बात आपको समझ के चलनी है, क्योंकि ये आएगा आपके एमसीक्यू में। सो आई होप ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको निकालने हैं, सपोज करो नंबर ऑफ ए के अंदर p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ b के अंदर r नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो रिलेशन कितने टाइप के निकल जाएंगे। a टू b अगर रिलेशन निकालना हो तो 2 की पावर pr, 2 की पावर pr आप करेंगे तो इतने नंबर ऑफ रिलेशन आपके निकल के आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? सो आई होप ये सब चीजें क्लियर है आपकी। चलिए बढ़ते हैं एक अगली स्लाइड की तरफ, और आज का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन को लेके आपके एनसीईआरटी की बुक से एक छोटा सा एग्जांपल दिया बेटा मैंने, जिससे आप समझ पाओगे इजीली कि रिलेशन है क्या। देखिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अगर ए एक आपको सेट दिया है, रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई से, सच दैट 3x माइनस वाई, ये दे दी है आपको एक कंडीशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में एक कंडीशन आपको दी है, ये बनाता है आपस में रिलेशन। कैसे रिलेशन बनेगा बेटा? वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल बिलोंग का होता है बेटा, बहुत अच्छे से बताया, ए की वैल्यू आपको गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसके बारे में भी आपको बेटा बहुत क्लियर बनाने वाला हूं, क्योंकि मोस्टली 11th क्लास में ये क्वेश्चन आना ही आना है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में, 1 2 मार्क्स में आ जाता है। डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टीचर्स का क्या नजरिया है बच्चों को सिखाने का। चलिए रिलेशन अगर डिफाइन करें बेटा 3x माइनस वाई के थ्रू, तो आप यहां पर देखें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इधर करेंगे 3x इक्वल टू वाई आ गया। बस अब क्या है, बन गया हमारा रिलेशन कि जो भी वैल्यू x की होगी उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y निकल के आ जाएगा। अब यहां पर आप देखें जो भी रेंज है वो इसमें से होगी, कोडोमेन हमारा इसमें से ही होगा सारा। चलिए देखते हैं, यहां पर x 1 है तो y उसका 3 मल्टीपल, 3 इंटू 1 3 आ गया। अगर यहां 2 है, 2 का मल्टीपल 3 आ गया, 3 का मल्टीपल 9 आ गया, 4 का मल्टीपल 12 आ गया। अब अगर हम यहां पे 5 रख देते, सपोज करो 3x इक्वल टू वाई में x की वैल्यू 5, आप बोलो सर 5 तो इसमें है, बिल्कुल है। तो 3 इंटू 5 करेंगे तो y कितना आ जाएगा 15। क्या 15 हमारी इस पूरे सेट में कहीं पर है? नहीं है, नहीं है बेटा। तो ये हमारा y वाला जो है वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा जो भी एक रेंज है a है, इसमें साफ लिखा गया है कि वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। अब यहां पर x तो बिलोंग करेगा मेरा a से, देखिए x की वैल्यू मैंने 5 पुट करी, 5 उसमें आ रही है, बिलोंग कर रही है, पर जो y निकल के मेरा आया 15, वो 15 मेरा a को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये जो कंडीशन आपको दी है इसको आपने फुलफिल करना पड़ेगा अगर रिलेशन आपने बनाना है तो। चलेगा, ये हमारे सामने रिलेशन निकल के आ गया। अब इस रिलेशन में डोमेन कोडोमेन क्या होता है उसको हम अच्छे से समझ लें, और आज का ये वीडियो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो आपको समझा देगा कि रिलेशन के क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं। डोमेन ऑफ आर, तो देखिए बेटा पहली वैल्यू जो x की वैल्यू होंगी वो हमेशा आपकी डोमेन होंगी। तो पहली वैल्यू 1 2 3 4, ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट होंगे वो हमारे हमेशा क्या होंगे बेटा? डोमेन होंगे। आपने इसका एक रूल बना देना है, थंब रूल, कि हमेशा जो ऑर्डर पेयर का पहले वाला होगा वो डोमेन होगा। रेंज ऑफ आर क्या होगा बेटा? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट है 3 6 9 12,
3, 6, 9, 12, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, रेंज आ जाएगा। और अब बात करते हैं कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन ऑफ आर का मतलब क्या है बेटा, रेंज का कोडोमेन क्या होगा, तो द होल सेट ऑफ ए, द होल सेट ऑफ ए। इसके बारे में बेटा और डिटेल में आपको मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। आपने रिलेशन को समझने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। जो पहली बात मैंने बताई कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आपके सामने आएंगे, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ ए आपका है 4 एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बी आपके हैं 3 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ जो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा 4 × 3 12। अब ये 12 तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा, जो किसी कंडीशन से जुड़ा होगा। रिलेशन कोई भी एक कंडीशन से ही जुड़ा होता है बेटा, और डेफिनेटली ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को अपनी एनसीईआरटी बुक के करते रहना है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या होता है और कैसे रिलेशन के क्वेश्चन आपको करने हैं। सो आने वाले वीडियोस में और सारे क्वेश्चन लाता रहूंगा। डेफिनेटली आप फॉलो करें और देखते रहें NES Academy के इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।